मैं ये पूछना चाह रहा आपसे, जब आपके पास में वो मिलने आता था तो आपके पति इसको मना नहीं करते थे इस जी चीज़ नहीं में? क्या कहते थे वे? जी, कुछ नहीं कहते थे और मुझे धमकाते थे। आदमी के आगे से इनने मेरे साथ संबंध बना लिए। जब क्या? जी बस फिर तो आदमी ने आज जो करवाया जी उन्होंने आदमी ने करवाया मेरे साथ। मैंने नहीं चाहा था कभी भी ऐसा। फिर बाद में आप शादी से बाद में फिर मैंने भी जी, मैं भी जब उन्होंने मुझे शादी का झांसा दिया और शुरू से रहता आ रहा था, मैंने भी फिर माँ चल जब शादी करने को करा, जो थोड़ी बहुत ज़मीन पैसे थी मैंने भी उसे दे दी। फिर वे सिर्फ है हमारे गांव का, ये जो थोड़ी सी गंदी किस्म का इंसान है। और क्या नाम है इसके, एक इसी के साथ नहीं कि इस गांव में, मैं उसका नाम तो ले नहीं सकती, और भी किसी के साथ संबंध है। इस तरह का आदमी है और इनके बारे में उन्होंने बहुत गंदा गंदा कहा। मतलब हमें भी पता था कि इनके और उनके संबंध है। हम जो है जी जेल जाना चाहिए। वो मुझे बहुत जी पा रही था, मेरे पास कुछ नहीं है। उनने मुझे सारी लूट खसोट ली, सारी कुछ नहीं छोड़ा। अब तुम नु देखो मैं दूसरे का आस्तीक हूँ हैं। गाँव मुझे कहते थे कि जब मैं तेरे से कह रहा तो करती क्यों नहीं इस काम को। जी फिर आदमी उससे फिर जी मुझे भी मोहब्बत होगी उससे, मैं भी रहने लगी। उसने मुझे धोखा दिया बहुत तगड़ा। और फिर जो करवाना मुझे खुदा को जान देनी, बच्चों का टेस्ट करवाते हो बच्चा करवा लो, उसका भी करवा लो। पहले खुदा याद नहीं आएगा जब उसके साथ में गलत संबंध था? संबंध तो भाई आदमी की जोर जबरदस्ती होगी थी, इतना दिमाग नहीं था, अकल नहीं थी इतनी। इस वक्त हम बागपत के डोला गांव में मौजूद हैं। हमारे पास में जो लड़की खड़ी है, इस लड़की ने एक लड़के के ऊपर 6 साल से रिलेशनशिप में रहने का आरोप लगाया है और 6 साल तक उसके साथ में रहने के बाद जब इन्होंने शादी का दबाव बनाया तो उस लड़के ने खुले तौर पे इनकार कर दिया कि मैं शादी नहीं कर सकता है। तो पूरा मामला क्या है, किस तरीके से इनके साथ में ये मामला हुआ, उसके बारे में जानने के लिए आज हम इनके पास में पहुँचे हैं। बातचीत कर लेते हैं। आपका क्या नाम है जी? जी जुल्फाना। ये मामला क्या हुआ और किस तरीके से आपकी मुलाकात उससे हुई थी? जी शुरू से जो मेरी शादी हुई थी उससे पहले मेरे आदमी की इसकी दोस्ती थी बहुत गहरी। अच्छा। तो दोस्ती थी तो फिर दोस्ती में इन्होंने फिर मेरी शादी से बाद गाड़ी बनाई सज्जे में। एक गाड़ी बनाई सज्जे में, गाड़ी बना के फिर उससे गाड़ी बढ़ती चली गई। फिर उससे रहता आ रहा था तो यहाँ पे आवे था क्या वो मिलने के लिए आपसे? जी हाँ, घर आकर रहता मिलने। जी रात को चोरी से आकर रहता मिलने। तो आपके पति को नहीं पता था इस चीज़ जी का? आदमी को पता था। तो मना नहीं करे थे क्या इस चीज़ को? जी बस दोनों की उनकी ऐसी थी कि न सोचे थे कि बस एक न सोचते कि एक जान दो जिसमें एक जान है, हम दोनों एक दूसरों को इतनी कर रहे थे बहुत ज़्यादा। किसी तरह की भी उसने वो नहीं रखा, हर तरह ओला छुपी, हर तरह सब कुछ उसके ऊपर सौंप दिया। गाड़ी है की थी, गाड़ी इसके नाम कर दी। फिर उससे एक गाड़ी से गाड़ी बढ़ाते चले गए, कितनी सारी गाड़ी होगी। मेरे आदमी को झांसा दे दिया इनने कि तू घर आराम से बैठ, अब हम जो करेंगे करूँगा, मैं करूँगा। कह लगा कि मैं किसी तरह की कमी नहीं करने देने का, तो उससे शादी करूँगा। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी कहनु क्या कह रहा था कि सब कुछ तुम्हारा ही तो है, तुम्हारे लिए तो कर रहा मैं। मेरा आदमी को कह दी थी तू आराम से घर बैठ, खर्चा पानी कहीं चीज़ की भी कमी दिक्कत न मानने, सब कुछ तेरा ही है। उसकी वजह से आदमी को कुछ पता नहीं था, सब काम खुद ही गाड़ी वाड़ी बढ़ाता चला गया। नु पता नहीं कितना कमाया कितना नहीं। आदमी इतना सीधा था कि हर तरह उस पर विश्वास भरोसा कर रखा था। न्यू में फिर आदमी की मेरी तबीयत ख़राब होगी, बीमार रहने लगे। उनने तो अपना पीछा छुटाना शुरू कर दिया। फिर जब वे ख़त्म हो गए तो फिर उससे बाद में फिर आया वो, कहने लगा कि मैं अब तुझे किसी तरह की भी दिक्कत नहीं होने देने का, मैं तेरा साथ दूंगा हर तरह। बालक वालक के भी जी इसके ही होंगे। कितने बालक हैं उसके? जी मेरे 4 बच्चे हैं। अब नू तो पता नहीं, पर जब से तुम नू देख लो, जब से शादी जब से ही है। मतलब जब से आप उसके साथ में रह रही है, जी तो ये चीज़ें आपने पहले नहीं सोची कि भाई जिससे शादी हो गई उसी के साथ में रहना चाहिए, और दीन भी इजाज़त यही देता है कि भाई जिससे शादी हो गई उसी के साथ में रहना चाहिए? जी आदमी के से मजबूर थी जी। आदमी ने जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था ऐसा कि ऐसा हो जाएगा। आदमी से मजबूर थी। आदमी ने हर तरह मुझे जोर जबरदस्ती करी मेरे साथ में कि तुझे छोड़ दूंगा, तेरे घर पहुंचा दूंगा, तुझे तलाक दे दूंगा। इतनी उम्र नहीं थी जी मेरी, 15 साल की का मेरा ब्याह हुआ था। मैं भी हर तरह डर गई। फिर जी होते चली गई। नहीं प्यार मोहब्बत से रहता रहा, नहीं गाड़ी बना ली गाड़ी, वो गाड़ी बढ़ाता चला गया। अब जी उसके 12-13 गाड़ी है। ज़मीन थी, ज़मीन बेच के उसने ले ली, पैसे ले लिए। मेरा टाइम नोट लिया था हमने, उसे अपनी तरफ अपने नाम करवा लिया। मुझे नहीं भगाता रहा कि तेरा सब कुछ तेरा ही है, सब कुछ तेरा ही है। आदमी ख़त्म हो गया मेरा, कहने लगा मैं तुझसे शादी करूँगा, किसी तरह को भी तेरे बच्चों को कमी नहीं आने देने का। तेरे बच्चे मेरे भी बच्चे हैं, ये किसी तरह की कमी नहीं आने देने का। मैं तुझे बिल्कुल भी हर तरह साथ दूँगा। जी मेरा आदमी से ख़त्म होने से पहले, उसकी कुछ दिन पहले शादी होगी। जब उसने शादी कर ली, जब भी उसने उससे बाद में कहने लगा कि मैं किस तरह छोड़ने का नहीं, तुझे बिल्कुल भी तेरे से शादी करूँगा। फिर जी शादी करने का झांसा दे कर ना मुझे, फिर अब मैंने जो कही से कि अब तो शादी कर, अब तो इतने दिन हो गए।
क्या लगा कि अब मैं मना करने लगा जी मैं नहीं करता शादी बिल्कुल भी। फिर उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया। मैं तो थी, मुझे खर्चे से ही बहुत परेशानी होगी। 4 बच्चे थे जी, 5 ही मैं थी, पालने भारी थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, मैं बस सब्र करके बैठ गई। तो जो गाड़ी सामान था उसमें फिर पैसा मिलता था आपको उसकी तरफ से? बस खर्चे पानी को दे देवे था, 1,000-500 रुपये खर्चे को दे देवे था, जो घर का खर्चा चल जा। वैसे उन्होंने कभी भी बंधी मूठ पैसे नहीं दिए हमें। जमीन भी सब कुछ उसने अपने नाम करवा लिया, सब उसने। पैसा तो आप लोगों का लगा था उसमें? जी हाँ, सज्जे में लगा था जी। घर के कुछ मेरी शादी में बाइक मिली तो बाइक बेच के कुछ घर से मंगाए पैसे, कुछ इसने करे थोड़े बहुत। सज्जे में एक गाड़ी बना के फिर तो गाड़ी बढ़ती चली गई। फिर कुछ हिसाब किताब कुछ नहीं रहा, सब कुछ इसका हाथ में ही था। इस पे आदमी ने इतना विश्वास कर रखा था, इतना कर रखा था बहुत ज़्यादा कि मेरे साथ धोखा नहीं देना, मुझे धोखा नहीं देने का यो। अच्छा, उसका कहना है कि इस तरीके के संबंध तो बने ही नहीं मेरे साथ। जी मना कर रहा जी, करवा लो जी। इतनी नहीं पता था कि हाँ आगे जा कुछ होगा। हल्की उम्र थी ज़्यादा, कुछ पता नहीं था कुछ। आदमी ने किसने ज़बरदस्ती करवा जी मेरे साथ। मैंने कहा आदमी की माननी चाहिए। आज इतना आदमी ने मुझे डरा दी थी बहुत ज़्यादा। नहीं, आदमी की भी तो कुछ हद तक माननी चाहिए भाई। आदमी अगर यूँ कह रहा कि कुएं में कूद जाओ आप, ऐसा कदम थोड़े उठा लेगा कोई। अब मुझे इतनी परेशान कर दी ना तो खर्चे को पैसे, ना एक चवन्नी बिल्कुल भी। अब मैंने मुझे फिर गांव वालों का सहारा लेना पड़ा। अब मुझे गांव वाले दे रहे थे कितने थोड़े बहुत दिन से कि 2 साल सारे थे, 2 गांव वाले मुझे सहारा लगाते आ रहे थे और वो सहारा भी ख़त्म कर दिया। अब क्या कह रहे गांव वाले? गांव वाले जी ऐसा है, 8 तारीख में मुझे 2 दिन में किराए पर रह रही थी। अब घर बनाया मैंने, मेरे घर को ना सहारा लगा मुझे, कुछ गांव वालों का सहारा लगा। ज़मीन हमारी सास ने दे रखी थी खली प्लॉटियो, इसकी भी बहुत कोशिश करी उन्हें बिकवाने की कि इसे बेच दे। वो मैंने बचा लिया किसी तरह, मैंने इसे बेचा नहीं। इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा करा के तेने क्यों नहीं बेचा। अच्छा, जब वो आपके पास में आया था मिलने, आपके जो सास ससुर थे वो मना नहीं करे थे? उनको पता नहीं दोनों बाबू आदमी जो था ना अपने ऊपर ओट ले था, सारी लड़ाई झगड़े वो खुद ले था उनकी। मुझे नहीं कहता था तो किसी टेंशन फ्री रहे, तुझे कोई कुछ नहीं कहने का। दोनों माँ पोती जी खूब खिलाफ थे, घर वाले भी उनसे खिलाफ हैंगे थे उनसे बहुत ज़्यादा जी। मैं 8 तारीख में, चौथे महीना 8 तारीख में मैं यहाँ आकर रही। 2 दिन मुझे रोए भी नहीं हुए थे यहाँ से, चौबंदी भी नहीं हो रही थी, खुला पड़ा था बिल्कुल। रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे आया। आकर उन्होंने मेरा गेट खुलवाया। गेट खुलवा के उन्होंने मुझे मारी भी। और मैं कह लगी जब आया तो अब कैसे करेगा, शादी करेगा या ना। उनको ना करने का मेरे साथ ज़बरदस्ती करी, बलात्कार करा मेरे साथ में, मुझे मारी छेती। उनको जो तुझे करना कर ले, और करने का नहीं। तू किसी से बतावेगी तुझे भी मारूंगा, तेरे बच्चों को भी मारूंगा। पहले तो आप राजामंदी से उसके साथ में मिलती थी जी। जब लास्ट टाइम आया तो फिर जबरदस्ती जी ज़बरदस्ती करी उसने। जाकर फिर 2-5 मिनट नहीं हुए थे, जाकर सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आया। गांव वालों को कार भर के ले गया, 200 बाइक थी, सारे गांव वालों को इकट्ठा करके ले आके इसके तो घर में आदमी बढ़ रहे थे। यहाँ आके देखा यहाँ कुछ भी नहीं था जी। जब वही गया था यहाँ से जिस सुबह के टाइम, फिर मैं दवाई लेने चली गई जी। सारे गाँव में हो गया कि वो तो भाग गई मुझे। अब मेरे से गाँव वाले भी खिलाफ हैं, प्यारे भी खिलाफ है मेरा साथ कोई नहीं देने को तैयार नहीं है साथ मेरे। मैं कक्षण से इतनी परेशान हूँ, मेरे बच्चे बहुत परेशान हैं खर्चे पानी से भी। अब मुझे इंसाफ नहीं मिला बिल्कुल भी। जो मैंने रिपोर्ट करी पुलिस वाले के, वहाँ से गई, एसपी के पास भी गई जी, मैं थाने में गई, कितने चक्कर कटे, थाने वाले मुझे भगा दिया। उसने जी पैसे भर दिए पुलिस वालों को। कानून तो कानून के हिसाब से काम करेगा, कानून का हिसाब पैसे से थोड़े ना होता है जी। पैसे से ही आप आजकल तो पैसे से ही हो रहा। जो उनने पैसे भर दिया वो जावे, उसे अच्छी तरह उठावेंगे, बिठाएंगे, चाय पीवेंगे, उसके साथ में पिलाएंगे उसे। मैं जाऊँ मुझे भगा दें। 4-5 दफ़े एसपी के पास जा ली, वेनू को हाँ कार्रवाई कर रहे। लखनऊ में ने बात कर ली, पता नहीं कितनी दफ़े लखनऊ में ने बात कर ली। मेरठ में जा ली दिया जी के पास में। अब बताओ मैं क्या करूँ, मुझे इंसाफ बिल्कुल नहीं मिला। और आगे आप नु कह देंगे खारिज कर दे मुकदमा, जिस डॉक्टरी मेरी होगी। अब नु बताओ मैं क्या करूँ, अपने बच्चों को झेड़ दूँ या मैं खा के मारूँ। मुझे इंसाफ चाहिए। मरने से हल थोड़े हो जाएगा तो नु बताओ अब क्या करे फिर, जब कोई भी अब वो तो पैसों की तरह लड़ दे बच्चों पे। अब नु बता दो मैं परेशान इतनी हूँ बहुत ज़्यादा, अब कोई मुझे देखने को भी तैयार ना। अब मैं खुद कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं रही, मैं कहीं नहीं छोड़ दे रही हैं। तो इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं और क्या इसमें चाहते हैं आप लोग? भाई हम तो ये चाह रहे हैं, ये जो मतलब आसिफ है गांव में, मेरा आना जाना है सभी के साथ में, उठ बैठ सभी के सामने अच्छी है। तो मुझे पता लगा, फिर इन्होंने मुझे बताया, ये थाने वगैरह में गई, चौकी में गई, इनकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है इसमें। बस हम ये चाह रहे हैं कि भाई ये जेल जाना चाहिए। और जो भी ये कुछ कह रही है ये सच है, ये झूठ नहीं है। अच्छा, जब ये इस तरीके का काम कर रही थी आपने नहीं समझा इनको कि ऐसे नहीं करना चाहिए? मान लो कि आपकी शादी हो गई, दूसरे मर्द के साथ में आप रह रही हो, आपने समझाया कभी? मुझे पता लगा, मैंने इनसे कहा, मैंने कहा जो तेरे संबंध थे मुझे पता लगा, तुम ऐसा मत करो। तो इसने फिर जो बात है मेरे कहने से सब कुछ हाल फिलहाल से करीबन 1 साल से उससे ख़त्म से ही कर रखा था अब तो।
जब ख़त्म कर रखा था, अब इसने फिर उससे फ़ोन पे बस 2-4 बेरी मतलब उससे पैसे की कहा, संबंध नहीं बना रही थी उससे। जब हमने इसे समझाया तो इसने सब कुछ उससे ख़त्म कर दिया था, रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी थी। और अब उससे पैसे दे लोग कहते कि भाई जो भी हमारा है तू हमारा वो दे दे, और क्या नाम है अपने तू अलग हम अपने अलग, या कोई मेरा कोई ऐसा काम करवा दे 1-1.5 लाख रुपए कमा के कि तू अलग रहे, अपने भी बच्चों में खुश, मैं अपने बच्चों में खुश, मैं तो उस पर इस चीज़ का प्लेसर भी नहीं दूंगी, इसने ऐसे उनसे कहा था। अच्छा, जो इनका पैसा उनके पास में है, जो प्रॉपर्टी गाड़ी वगैरह, उसके बारे में क्या सोचते हैं आप दोनों? वो इनके पास में आना चाहिए, उसी के पास में आना चाहिए? देखो मैं ये भी नहीं कहती कि भाई इन्हीं के पास आना चाहिए, क्योंकि मेहनत तो उसी की भी है, खाली इन्हीं की तो है नहीं, मेहनत उसी की है। अब प्लस ये है कि भाई जैसे उसके पास 10-12 गाड़ी है, ज़्यादा भी नहीं, तो इसे 2 गाड़ी दे दे, बस 12-13 गाड़ी है, इसे 2 गाड़ी दे दे, इसके भी छोटे छोटे बालक हैंगे, इसका भी भला हो जाएगा उसमें, उसका भी चल हो जाएगा, बस ये चाह कोई रही। बच्चा है कमाने लायक आप? जी नहीं, मेरे बड़ी लौंडा कम दिमाग है, बोलते भी नहीं, तो कम दिमाग है, बहुत ज़्यादा है, सारे काम उल्टे करती है। एक लड़का उसके भी है, उससे भी पैदा है, उसके भी, उसके घर वाले से है, एक लड़का है उसके भी ऐसा, इससे भी ज़्यादा है। अब जी इसने नु क्या रखा था, घर बना के मैं तुझे पैसे दे दूंगा, मैं इसकी वजह से फ़ोन कर दूँ थी, वैसे मतलब वास्ता ख़त्म था बिल्कुल। तो इसने मुझे पैसे को जब से झांसा देता था कि हाँ दूंगा दूंगा दूंगा, फिर गाँव वाले का आगे सबके आगे नु कह दी कि मेरे पास इसका 1 रुपया नहीं है, कुछ नहीं, नु सबूत दिखाओ, सबूत जब कुछ आदमी ने तो विश्वास कर रखा था, कुछ सबूत नहीं था, तो क्या दिखाती फिर मैं। तो फ़िलहाल हम ये एक ग्राम पंचायत डोला है, इसमें हम आए थे। ये महिला है, इनसे हमने बातचीत की है, और जिस तरीके से ये अपनी समस्याओं को लेकर के एसएसपी ऑफिस भी पहुंची थी, लेकिन अभी तक के वहां से कोई कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो इस पूरे मामले को लेकर के इनसे आज हमने बातचीत की है। पूरे मामले में अगर आपकी भी कोई राय हो, कमेंट बॉक्स